गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज पामिस्ट्री के अंतर्गत हम बात करेंगे सूर्य रेखा की, यानी सन लाइन की, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये हमारी अनामिका उंगली है और इस उंगली के नीचे एक आपको सीधी रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी को हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसके साइड में भी आप एक रेखा देख रहे हैं। ये भी, चूंकि ये सूर्य पर्वत पर अंत हो रही है, इसलिए यह भी सूर्य रेखा कहलाएगी। सूर्य रेखा को मुख्यतः सक्सेस लाइन बोलते हैं, यानी सफलता की रेखा। यदि व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जैसे हम बोलते हैं कि उनके हाथ की भाग रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा भी अच्छी है, पर्वत भी अच्छे हैं, तो वो एक अच्छे व्यक्ति जरूर हो सकते हैं और उनके अंदर गुणों की खान भी हो सकती है। लेकिन सफलता नाम की जो चीज़ होती है वो हमको सूर्य रेखा से प्राप्त होती है। यदि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं और यदि पब्लिक उनको ना जाने या जनहित के लिए उसका कोई उपयोग ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो गुण हमारे साथ ही वापस चले जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये सूर्य रेखा होती है, उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है, उसको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। तो हम ये देखेंगे, अगर ये रेखा नीचे से ऊपर यानी हमारे मणिबंध से इस शुरू होकर और अगर सूर्य पर्वत पर ये समाप्त होती है, तो इसका मतलब है व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है शुरू से ही उसको उसके कामों में सफलता मिलना शुरू हो गई है और वो एक अच्छा पब्लिक फिगर है। हम ये कई बार ये देखते हैं कि ये रेखा इस एरिया से शुरू होती है, जो हथेली में बीच का एरिया है, वहाँ से ये रेखा शुरू होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद उसका नाम हो जाता है और फिर वो नाम आगे जाके कंटिन्यू रहता है। कभी कभी ये रेखा जो है हमारे हृदय रेखा के ऊपर से भी निकलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम तो बहुत पहले से करता रहता है, लेकिन उसको रिकॉग्निशन जो है, उसको जो नाम या कीर्ति उसको मिलती है, वो जीवन में 50 साल के बाद उसको वो प्राप्त होती है। हम ये देखते हैं कि ये सूर्य रेखा, जिसको हम कीर्ति रेखा भी कह सकते हैं, जिसको हम यश रेखा भी कह सकते हैं, ये रेखा जनरली राजनीतिज्ञ लोगों के हाथ में पाई जाती है, क्योंकि उनका पब्लिक के बीच में बहुत मान सम्मान होता है और बहुत सारी पब्लिक उनको जानती है, उनको अपना नेता मानती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर हाथों में आप जो ये राजनेता हैं या बड़े नेता हैं, उनके हाथ में इस रेखा का होना लगभग अनिवार्य होता है। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाते हैं। ऐसे लोग के हाथ में भी सूर्य रेखा बड़ी बलवती होती है। यदि हमारे हाथ में एक से अधिक सूर्य रेखा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे दो प्रोफेशन हैं, उन दोनों प्रोफेशन में हमारा नाम है। हो सकता है कि एक तो हमारा राजनीतिक जीवन हो या एक हम सेलिब्रिटी के रूप में हो और दूसरा हमारा कोई व्यवसाय भी हो, जिससे हमको आमदनी भी हो रही है और जिससे हमको नाम भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा काफ़ी काम की रेखा है। इसको जिन के भी हाथ में है, उनको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन भी होता है कि ये रेखा हमारे हाथ में है, तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। इस रेखा के साथ साथ अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो पर्वत है, वो पर्वत भी अगर पुष्ट है, ये पर्वत, तो इसके रिजल्ट्स हमको और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर ये रेखा बीच में कहीं धूमिल हो जाती है
या इस पर कोई आइलैंड बन जाता है, या इस पर कोई द्वीप बन जाता है, या बीच में ये टूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी क्रेडिट है, हमारा जो यश है, हमारा जो मान है, वो कहीं ना कहीं उतने पीरियड के लिए खंडित होता है। और हो सकता है उतने पीरियड में हम नेपथ्य में चले जाएं, या फिर हमारे ऊपर कुछ उंगलियां उठने लगें। लेकिन जैसे ही वो आगे रेखा ठीक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर से जो है उनका नाम और वो चीज़ें दोबारा उनको मिल जाती हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये रेखा किसी व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस रेखा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की समझ बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। यदि मान लीजिए आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में ये रेखा है ना, कई लोग इसको विद्या की रेखा भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आपकी समझ बहुत अच्छी है, आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। तो ये रेखा इस प्रकार से हमारी बुद्धि को, हमारी विद्या को, हमारी समझ को भी बताने वाली रेखा है। तो आज हमने सूर्य रेखा के बारे में जाना। अगली बार हम आपको शनि की रेखा यानी भाग्य रेखा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।